हेलो एवरीवन, अगेन कम बैक विद अ न्यू वीडियो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं फिजिक्स के किसी पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन करने नहीं जा रहा हूं। आज मैं डिस्कशन करूंगा अबाउट द इफेक्टिव वे टू रिवाइज द क्लास नोट्स। तो ये जो वीडियो है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई और नीट एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफी सिंसियरली कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको एक वेल प्रूवन स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं जिसे हम ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स पे इंप्लीमेंट कर चुके हैं और उसके जो रिजल्ट्स हैं ना, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज। मतलब मैं यहां पर कोई आपको हाइपोथेटिकल कहानी नहीं बताने वाला। तो सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपकी कहानी, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना, वो बताता हूं। मतलब आपकी कहानी, मेरी मुंह जुबानी। हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस के बाद जब हम घर पर जाकर के सेल्फ स्टडी करना शुरू करते हैं, तो सपोज एक स्टूडेंट जो है वो अबाउट 7 आवर्स पर डे सेल्फ स्टडी करता है। तो उन 7 आवर्स में से अबाउट 4 to 5 आवर्स तो भैया क्लास नोट्स को रिवाइज करने में ही चले जाते हैं। उसके पास इफेक्टिवली बचे 1 से 2 घंटे। अब वो 1 से 2 घंटे में किसी एक या दो ही सब्जेक्ट्स का होमवर्क कंप्लीट कर पाता है, और फिर वहां से शुरुआत होती है बैकलॉग्स की। और ऐसा हर दिन होता है, हर दिन किसी ना किसी सब्जेक्ट की कुर्बानी चढ़ती है। कुर्बानी मतलब कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका हम होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते और हमारे बैकलॉग्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब वहां से आप बैकलॉग का एक बीज बो देते हैं, और फिर वो जो बीज आपने बोया है ना, वो वक्त के साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, एक पौधा बनता है, और फिर एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन के तैयार हो जाता है। मतलब कि हमारे पास एक वक्त के बाद बैकलॉग्स की इतनी लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी होती है कि उस लिस्ट को देखने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया, जेई एग्जाम की प्रिपरेशन में लगभग 70 to 80% स्टूडेंट वहीं पर गिव अप कर देते हैं। तो अब सुनिएगा ध्यान से, हम कर क्या रहे हैं। हम घर जाते हैं, नोट्स ओपन करते हैं और नोट्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। नोट्स में क्वेश्चंस भी लिखे होते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी लिखे होते हैं, और हम वन बाय वन सभी सॉल्यूशंस को देख करके पढ़ते जाते हैं और इस तरीके से पेज पलटते चले जाते हैं। और इस तरीके से हम अपने जीवन के 4 से 5 घंटे नोट्स को रिवाइज करने में दे देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये जो आपने 5 घंटे पढ़ाई करी है, आपने इन 5 घंटों में कितने मिनट्स अपने ब्रेन का यूज किया, अपनी स्किल्स का यूज किया? कितनी देर आपको मेंटल प्रैक्टिस करनी पड़ी? अगर आप सोचेंगे ना, तो इफेक्टिवली मैक्सिमम 30 मिनट्स। तो आप जो ये कहते हैं ना कि मैं 5 घंटे आज पढ़ाई करी, अरे भाई आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। वो 5 घंटे जो आपने पेज पलट पलट करके नोट्स पढ़े हैं ना, इट्स लाइक रीडिंग अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। क्योंकि नोट्स को पढ़ने में आपको किसी भी तरह की मेंटल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने नोट्स में लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने नोट्स में लिखे हुए हैं, आप उनको देखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और कई बार तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, शुरुआत जब करते हैं ना, तो सबसे पहले एक चेयर पर बैठते हैं सिंसियरली, पूरे डिवोटेड होकर के, और फिर शुरुआत होती है उनकी जर्नी की। 1 घंटे तक तो उनके पोस्चर चेंज होने लग जाते हैं, धीरे धीरे उनकी बॉडी का जो इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल है ना, वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। भाई अभी शुरुआत में 90 डिग्री का पोस्चर है, हो सकता है कि 1 या 1.5 घंटे बाद वो पोस्चर जो है वो 180 डिग्री बन जाए। मतलब हम चेयर से उठ करके अपने बेड पर लेट चुके हों, और हम बेड पर लेट करके इस तरीके से नोट्स पढ़ रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि भाई क्या कर रहे हैं, अरे नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। और ऐसे कई बार होता है कि 1 या 2 घंटे के अंदर हमें नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो सर ने मेरी कहानी बता दी। हाँ, ये कहानी हर उस स्टूडेंट की है जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। या हम कह सकते हैं कि जो टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं, जो इन एग्जाम्स में बहुत अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट होते हैं, वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। क्योंकि आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, इसके पता है बहुत नुकसान। पहला नुकसान तो ये कि आप अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते।
आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी क्लासेस में होमवर्क मिलता है उसे आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे क्रिएट हो रहे हैं बैकलॉग। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता है वो क्या है? कि हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ के आगे बढ़ते चले जाते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट को भूलते चले जाते हैं। अब होता क्या है कि एक हफ्ते पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है और एक हफ्ते बाद अगर उस कॉन्सेप्ट का कहीं यूज आ जाए तो हमें याद ही नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट भूलना, याद करना, भूलना, याद करना, ये साइकिल एक ऐसी होती है कि हम कितने भी एफर्ट्स कर लें लेकिन हमारे एफर्ट्स फिर रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। मतलब हम इफेक्टिवली जितने डिवोशन के साथ पढ़ते हैं और जब हम अपने मार्क्स देखते हैं तो हमें बिलीव ही नहीं होता कि यार मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसका परफेक्ट सॉल्यूशन। आपको अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करने की स्ट्रेटेजी को बदलना होगा, और वो कैसे बदलेगी उसके लिए हमें स्टार्ट करना होगा द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। क्या बोला भाई? कौन सा सेशन? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। ये क्या होता है बताता हूं भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज फिजिक्स में आपको क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, जैसे कि सपोज आपका ईएमआई चैप्टर चल रहा है और वहां पे आपको फैराडे लॉ पढ़ाया गया और उसके कुछ एग्जांपल्स कराए गए। अब आप घर पे गए, आप सबसे पहले अपने नोट्स को ओपन करते हैं, वो मत करिए, आप ट्राई करिए जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स। नोट्स को बंद करके साइड में रख दीजिए, सुनिएगा ध्यान से, और एक रफ कॉपी उठाइए, एक पेन उठाइए और ट्राई टू रिकॉल कि आज इस क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया था। ट्रस्ट मी, इनिशियली 2 से 3 मिनट के लिए ना आपका जो ब्रेन है ना वो कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा। आपको इवन ये भी याद नहीं आएगा कि क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है, कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर की बात है भाई। ऐसा 2 से 3 मिनट तक होगा और फिर पता है क्या है, अंदर से एक आवाज आएगी, अरे भाई क्या कर रहा है, नोट्स ओपन करके देख ले। इस तरह की आवाज तुम्हारे मन के अंदर से उठेगी कि नोट्स ओपन कर और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ ले। लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला? जस्ट ट्राई टू रिकॉल, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं बिना नोट्स देखे एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, 3 मिनट के अंदर कोई ना कोई एक बात, कोई ना कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई ऐसी कहानी जो सर ने क्लास में आपको सुनाई थी वो आपको याद आएगी। वो होगा आपका लिंक, वहां से आपके लिंक कनेक्ट होना शुरू होंगे। अब उस लिंक से क्या होगा, एक दूसरा लिंक और कनेक्ट होगा और इस तरीके से धीरे धीरे जब आप दिमाग पर पूरा जोर डाल रहे होंगे, दैट्स अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, आप बिना नोट्स देखे सोच रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा तकलीफ तो फील होगी, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे 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 आपके कॉन्सेप्ट इवन बिना नोट्स देखे लिंक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स लिंक होते जाएं, कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर याद आए तो नोट करो, और कहीं पर अगर कंफ्यूजन आए तो अभी भी नोट्स ओपन करके मत देखो, पूरा जान लगा दो, अपने आप पे बिलीफ रखो कि तुम्हें सब याद है, तुम कुछ नहीं भूले हो। भाई माइंड के अंदर डिलीट का ऑप्शन तो होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा विश्वास है, हमें ऐसा लगता है कि हम भूल गए। नहीं भूले भाई, याद करने की कोशिश तो करो, और ऐसा आपको अगले कितनी देर तक करना है, 15 से 20 मिनट तक। नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स तक आपको अपने नोट्स को ओपन नहीं करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने की पूरी कोशिश करनी है। आप बिलीफ मानिएगा, बिना नोट्स ओपन किए लगभग आपको 60 टू 70% चीजें रिकॉल हो जाएंगी। और जो जो आप रिकॉल करते जाए ना उसको लिखते जाइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो फॉर्मूला रिकॉल किया, आपको जो बात याद आई वो सही ना हो, लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने नोट्स ओपन नहीं किए और 15 से 20 मिनट तक चाहे आप कितना भी स्ट्रेस फील करें, आप सिर्फ और सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने की कोशिश करते रहे ना, तो लगभग 60 से 70% कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो चुके होंगे बिना नोट्स ओपन हुए। नेक्स्ट स्टेप, अब आप नोट्स को ओपन करिए, और नोट्स को ओपन करने के बाद वन बाय वन उन सभी कॉन्सेप्ट्स को वेरीफाई करिए।
जो आपने रिकॉल करके अपनी रफ कॉपी में लिखा और जो आपके क्लास नोट्स में लिखा हुआ है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने सही रिकॉल किया या नहीं किया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी तो कॉन्सेप्ट्स थे ना जो आप रिकॉल नहीं कर पाए, इसका मतलब आपको याद नहीं आए वो कॉन्सेप्ट, मतलब उसके भूलने की संभावना सबसे ज्यादा है। अरे भाई है या नहीं? तो मतलब आपको यह भी पता चल गया कि आज की क्लास में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था जो मैं जल्दी भूल सकता था, मतलब उस कॉन्सेप्ट को आप अंडरलाइन कर दीजिए। कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो आप रिकॉल नहीं कर पाए, या किसी फॉर्मूले में आपने कोई एरर कर दिया, फॉर्मूला लिखने में आपने कोई वहां पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दी, तो आप उसको अंडरलाइन करिए और अपने नोट्स में लिखिए। यह है इफेक्टिव वे। इस तरीके से करने से पता है क्या होगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आप कहां कहां पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स भूल गए थे, कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद नहीं आ रहे थे। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इससे आपकी मेंटल एबिलिटीज, मेंटल स्किल, एक थॉट प्रोसेस, जब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आता है और उसको पढ़ने के बाद जो हमें सोचना पड़ता है, वो आपकी स्किल यहां से डेवलप होना शुरू होगी। और जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली जेईई और नीट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पता सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, ये जो भूलने वाली आदत है ना, कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और आफ्टर अ फ्यू डेज उस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। अगर आपने ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दिया, आप जब भी किसी भी चैप्टर को पढ़ने जाएं, आप जब भी किसी चैप्टर को रिवाइज करने जाएं, तो बिना नोट्स ओपन किए, बिना अपना स्टडी मटेरियल ओपन किए, आप अगर रिकॉल करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मोस्ट ऑफ द चीजें आपको याद आ जाएं, और इसी तरीके से आप हमेशा करते हैं, तो पता है क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट जो आप 5 या 6 दिन में भूल जाते थे ना, आई एम 100% श्योर, ये कई सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि वो कॉन्सेप्ट इवन उन्हें 3 to 4 वीक्स तक भी याद रहते हैं। क्यों याद रहते हैं? क्योंकि भैया अगर आपने एक बार उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच लिया ना, तो वो आपकी मेमोरी में फीड हो गया। और अगर वो एक बार आपकी मेमोरी में फीड हो गया ना, तो इतनी जल्दी डिलीट होने वाला नहीं है। तो ये कमिटमेंट आप लोगों को अपने आप से करना होगा कि आज के बाद नोट्स को रिवाइज करने के तरीकों को हमें बदलना होगा। आज के बाद किसी भी चीज को, मैं तो ये कहता हूं इवन नोट्स नहीं, आप कोई भी नया चैप्टर पढ़ें या किसी भी पुराने चैप्टर को रिवाइज करें, तो आप सीधे उस चैप्टर को ओपन करके मत बैठिए भाई। आप एक बार साइड में रखिए, आप सोचिए उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में कि आपको क्या क्या आता है। हाँ, मैं मानता हूं कि शुरुआत में आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, योर माइंड इज कंप्लीटली ब्लैंक, अंदर से आवाज आएगी क्या कर रहा है, लीव इट, अरे नोट्स ओपन कर, ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दी कि यू आर रिकॉलिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, तो आपके नोट्स को रिवाइज करने में इफेक्टिवली, जहां पर आपको 4 से 5 घंटे लगते थे ना, वो टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगा। और ये टाइम रिड्यूस होने के साथ साथ जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एफिशिएंसी है, वो भी इंक्रीज करने लगेगी। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, क्योंकि आपने किसी चीज को सीधे सामने रख करके नहीं पढ़ा। तो आई होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इन सभी चीजों को जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया अबाउट द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, आप बहुत सिंसियरली फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने सिंसियरली फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, ये आपके परफॉर्मेंस में जो चेंजेस लाएगा ना, दीज आर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस। ओके, क्लियर है मेरी बात? थैंक यू सो मच।